हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग मेरे जिगर के टुकड़ों, आप सभी का GSGL 2.0 यूट्यूब चैनल पर दिल खोल कर स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, हमेशा की तरह हमारा आज का मोटिवेशनल कोड, आसमां को झुकाने हम चले हैं, आसमां को झुकाने हम चले हैं, नई बुलंदियों को पाने हम चले हैं, आसमां को झुकाने हम चले हैं, नई बुलंदियों को पाने हम चले हैं, है भरोसा खुद की मेहनत पे, यूं ही नहीं तूफानों से बाजी लगाने हम चले हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख सकते हैं, आज का हमारा जो वीडियो है वह एक इन्फॉर्मेशन से संबंधित वीडियो है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सिंपल 10th पास कर चुके हैं और आप सोच रहे हैं अपने जीवन में कुछ टेक्निकल डिग्री लेने के लिए, तो आपके लिए यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं दोस्तों। क्योंकि जो दोस्तों, बिहार में ITI कैट एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म आ चुका है। दोस्तों, आप जनरल जानते होंगे कि अगर आप ITI की डिग्री लेना चाहते हैं, तो ITI की अगर आप कोर्स करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको समथिंग 30,000 से लेके दोस्तों और 50,000 रुपये के बीच में आपको पे करने होंगे। यानी अगर आप ITI इलेक्ट्रीशियन, फिटर, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स या फिर बेल्डर हो गए या फिर डीजल मैकेनिक, इन शॉर्ट अगर हम बोले तो बहुत सारे ट्रेड है जिसकी अलग अलग फीस होती है, लेकिन मिनिमम आपको 30,000 रुपये से लेके और 50,000 रुपये तक को आपको खर्च करने पड़ सकते हैं दोस्तों, अगर आप प्राइवेट कॉलेज से ITI में एडमिशन लेना चाहते हैं तो। लेकिन आज का जो है वीडियो है दोस्तों, मैं खुद इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर चुका हूँ और मैं अपने ज़िला में इसमें 2 रैंक लाया था दोस्तों। तो मैं आप लोगों को यह चाहता हूं बताना, या मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको यह बताने का प्रयास कर रहा हूं दोस्तों कि आप बिल्कुल फ्री में, जी हां दोस्तों, बिल्कुल फ्री में ITI कर सकते हैं। जिसके लिए आपको करना क्या होगा, तो आप वीडियो में बने रहिए और एक एक स्टेप मैं आपको बताता हूं कि कैसे हम बिल्कुल फ्री में दोस्तों, बिल्कुल फ्री में ITI कैसे कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं अपना वीडियो स्टार्ट करता हूं। दोस्तों, ITI CAT कैट 2023, इसका मतलब है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कॉम्पिटिटिव एडमिशन टेस्ट। दोस्तों, यह जो है कॉम्पिटिटिव का एक टेस्ट होगा जो 2023 के लिए इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है दोस्तों कि आपको ITI कैट 2023 का एक टेस्ट देना होगा। अगर आप टेस्ट पास कर जाते हैं तो आप बिल्कुल फ्री में ITI करेंगे दोस्तों। जैसे मैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स लिखे हुए हैं जो आपको बताना बहुत ज़रूरी है। जैसे दोस्तों, आवेदन की प्रारंभ तिथि, यानी जो एंट्रेंस टेस्ट है, इसका फॉर्म जो है आज से ही भरा रहा है दोस्तों, यानी 15/4/2023, 15 अप्रैल से यह फॉर्म भराएगा एंट्रेंस टेस्ट का। और इसका अंतिम तिथि, यानी फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है वह 13/5, यानी अप्रैल से लेके और लगभग यह 1 मंथ तक ये फॉर्म भराएंगे। और 13/5 यानी कि 5वां महीना 13 तारीख को, अप्रैल के बाद मई होते, यानी कि 13 मई तक यह फॉर्म भरे जाएंगे दोस्तों। अगर मैं बात करूं कि अगर आप फॉर्म भर लेते हैं तो इसका जो एडमिट कार्ड होंगे वह कब जारी होगा, तो प्रवेश पत्र अर्थात एडमिट कार्ड जारी होने की तिथि 1/6, अप्रैल के बाद मई, मई के बाद जून, यानी 1 जून को दोस्तों आप लोगों को एडमिट कार्ड आ जाएंगे। 1/6/2023 को एडमिट कार्ड आएंगे। और आप परीक्षा में शामिल कब हो सकते हैं, यानी एडमिट कार्ड आने के बाद भी आपको विलंब नहीं करना है दोस्तों, और सिंपली आप जो है 11/6/2023 को इसके एंट्रेंस एग्जाम को आप अपीयर हो सकते हैं। एक बार मैं डेट फिर से रिकॉल कर देता हूं दोस्तों, क्योंकि यह डेट बहुत इंपॉर्टेंट है जिसे आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। यानी आवेदन की तिथि, यानी आप ऑनलाइन फॉर्म इसको भर सकते हैं 15/4/2023 से, और इसकी लास्ट डेट रखी गई है 13/5/2023 तक, यानी 15/4/2023 से लेके 13/5/2023 के बीच में आप फॉर्म भर सकते हैं। और इसकी जो एडमिट कार्ड आएगी, जब आप फॉर्म फिल कर लेंगे तो एडमिट कार्ड 1/6/2023 को आएगा। और दोस्तों, आप एग्ज़ाम में अपीयर होंगे 11/6/2023 को। अगर मैं बात करूं दोस्तों कि अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको फॉर्म भरने में मिनिमम फीस कितना लगेगा, पैसा कितना लगेगा दोस्तों, तो अगर मैं फ़ी की बात करूं यानी पैसे की, तो सामान्य वर्ग के कोई भी कैंडिडेट्स हो या BC, दोस्तों BC को ही OBC में, मतलब BC हो या OBC हो या EBC हो, जनरल, BC और EBC कैंडिडेट्स को जो है 750 रुपये, जी दोस्तों 750 रुपीज़ का आपको जो है ऑनलाइन के माध्यम से पेमेंट करना होंगे।
तो अगर आप 750 का पेमेंट करते हैं तो आप इसको लेके चलिए दोस्तों 800 रुपये से कुछ पैसे ज़्यादा लगेंगे, क्योंकि कुछ इसका जीएसटी चार्ज कटेंगे, उसके बाद जो आपको फॉर्म फिल करेंगे वह भी उनको अपना कुछ चार्ज लेंगे। अगर मैं बात करूं SC ST की, तो दोस्तों SC ST के लिए इस फॉर्म को फिल करने के लिए मिनिमम चार्ज रखा गया है दोस्तों, जो 100 रुपीज़ है, और वही प्लस में जो आप कुछ पैसे 50 या 100 लेके चलिए जो कंप्यूटर वाले जहाँ से आप ऑनलाइन करेंगे उनका चार्ज आएगा। अगर मैं बात करूं इस फॉर्म को भरने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितना है दोस्तों, अगर आपकी न्यूनतम आयु 14 वर्ष, या दोस्तों अगर आप 14 ईयर्स लास्ट न्यूनतम आयु, सॉरी दोस्तों, अगर आप 14 वर्ष के हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर मैक्सिमम आयु की बात की जाए तो आपकी मर्जी, आप जितने साल तक है, मतलब आप जब तक जिंदा है ना, 60 साल के भी है तब भी आप ITI कैट की फॉर्म भर सकते हैं, इसके कंपटीशन में बैठ सकते हैं, क्योंकि इसका मैक्सिमम एज का जो है बिहार सरकार कोई प्रावधान नहीं किया है कि आप इतने साल के बाद इस फॉर्म को नहीं भर सकते। लेकिन इसका एक जो है क्राइटेरिया दिया हुआ है दोस्तों, क्योंकि यह एक प्रशिक्षण से संबंधित, यह एक शॉर्ट कोर्स है दोस्तों, यह एक स्किल डेवलपमेंट का कोर्स है, तो अमूमन वही स्टूडेंट्स इसमें शामिल होना चाहते हैं जिनका एज 15 साल 16-17 से लेके और लास्टली 28-30 तक के विद्यार्थी इसमें शामिल होते हैं। ऐसा नहीं कि 50 साल के लोग इसमें एक स्किल डेवलप करके यानी ITI करके वो कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि यह एक प्रशिक्षण से संबंधित कोर्सेज है। तो आपको मिनिमम आयु 14 वर्ष और अधिकतम आप अपने हिसाब से सोच सकते हैं दोस्तों, बस मैंने ऐसे ही बोल दिया कि जब तक आपकी आयु जिंदा है तब तक है। अगर मैं शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो दोस्तों सिंपल, अगर आप मैट्रिक पास है, किसी भी बोर्ड से अगर आप मैट्रिक पास है तो आप इस ITI कैट 2023 का फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों मैं बात करूं तो यह बेसिकली बिहार के जो भी स्टूडेंट्स हैं ना, उनके लिए यह फॉर्म आया है। ऐसा नहीं कि आप कोई अदर स्टेट से जो है ITI कैट का फॉर्म भर सकते हैं। हाँ दोस्तों भर सकते हैं, लेकिन जितना प्रेफेयर जो है बिहार वालों के लिए, मतलब यहाँ के निवासियों को दिया जाता है, उतना प्रेफेयर अदर स्टेट के लोगों को नहीं मिलता है। और बेसिकली अगर हम बात करें दोस्तों तो सिंपल ये जो ITI कैट के एग्ज़ाम है वो हर राज्य सरकार जो है अपने अपने यहाँ पे इसका फॉर्म निकालती है। तो यह वीडियो विशेष रूप से बिहार के लोगों के लिए ही, और बिहार में जो टोटल 38 जो जिला है उन सभी जिला के विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो हमारा आज का है। अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो ये तो डेट्स हो गए, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है आपको ITI फ्री में करना है दोस्तों। अगर आपको फ्री में ITI करना है तो उसके लिए आपको इसके सिलेबस को समझना पड़ेगा। कैसे हमने रैंक 2 पूरे अपने ज़िले में लाया, तो इसका सिलेबस है दोस्तों, मैं बता दूं। अगर आप सामान्य गणित की बात करें दोस्तों, अगर सामान्य मैथमेटिक्स की बात करें तो इससे 50 प्रश्न आते हैं दोस्तों। सामान्य गणित से 50 प्रश्न आते हैं और सारे प्रश्न 2-2 अंक के होते हैं, यानी कि मैथमेटिक्स से आपको 100 अंक के एग्जाम होंगे। अगर मैं सामान्य विज्ञान की बात करूं तो इससे भी 50 प्रश्न आते हैं और यह भी प्रश्न 2-2 अंक के होते हैं और इसका भी 100 अंक का ये प्रश्न आते हैं। अगर मैं सामान्य ज्ञान यानी जनरल नॉलेज की बात करूं दोस्तों तो इससे भी 50 प्रश्न आते हैं और प्रत्येक प्रश्न 2-2 अंक के होते हैं, यानी कि 100। अगर मैं बात करूं कुल प्रश्नों की संख्या की दोस्तों तो टोटल 150 प्रश्न होते हैं और इसके लिए आपको जो है 300 अंक का प्रावधान किया गया है। और मैं बता दूं दोस्तों, थोड़ा सा मैं इसको इरेज करता हूं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे अगर मैं बता दूं तो इस परीक्षा में जो है, इस एग्जाम में आपके लिए दोस्तों कोई निगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है दोस्तों, यानी कि आप टोटल के टोटल 150 क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। इसके लिए कोई निगेटिव मार्किंग आपको नहीं लगेंगे। मैं बता दूं दोस्तों, यह एग्जाम जो है वह ऑफलाइन होगा, यानी कि ऑफलाइन ये एग्जाम होंगे दोस्तों। इसके लिए आपको पेपर पेन से इस एग्जाम को देना पड़ेगा, यानी आप OMR शीट को कलर करेंगे ब्लू या ब्लैक पेन से। और दोस्तों मैं बता दूं, अगर आप इस एग्ज़ाम में शामिल होना चाहते हैं तो आपको जो है बोर्ड के द्वारा 2 घंटे का समय दिया जाएगा और 15 मिनट अलग से OMR शीट को भरने के लिए दिया जाएगा। अगर मैं बात करूं कि आप अगर फ्री में सरकारी ITI करना चाहते हैं बिल्कुल 0 बैलेंस में दोस्तों, तो इसके लिए सरकारी कॉलेज आपको पक्का करने के लिए इस टेस्ट के
सेक्शन से कुछ मार्क्स लाने पड़ेंगे, जिसमें मिनिमम अगर दोस्तों आप 160 से एबव यानी 160 से थोड़ा सा ज़्यादा, यानी अगर आप 300 का 60% दोस्तों अगर ले आते हैं, 300 का अगर आप 60% मार्क्स अगर लाते हैं दोस्तों, 36 18 180 अंक के आसपास अगर आप ला रहे हैं, तो आपको निश्चित तौर पे दोस्तों इलेक्ट्रीशियन या फिटर, ये दो ऐसे ट्रेड होते हैं जिनकी बहुत ज़्यादा मांग होती है। आप इसमें एकदम फ्री में बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप 100 अंक के आसपास, 90 से 100 के आसपास भी लेके आते हैं, फिर भी आप इसको फ्री में ITI कर सकते हैं। दोस्तों अगर मैं बात करूं दोस्तों कि इसके सिलेबस की अगर बात की जाए तो जनरल, अगर हम सामान्य विज्ञान, सामान्य मैथमेटिक्स और हम बात करें दोस्तों जो जीके से संबंधित अगर प्रश्न की बात की जाए तो इससे तो काम नहीं चलेगा। आपको अगर गणित में पढ़ना है दोस्तों तो इसके जो सिलेबस होती है दोस्तों वह सिंपल जो है 10th लेवल पे होती है। इसका एग्ज़ाम जो है दोस्तों 10th लेवल पे ही होता है, ठीक है, 10th के। लेकिन आपको 10th के अलावे 9th से भी इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 8th क्लास से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 7th क्लास से भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 6th क्लास, यानी कि दोस्तों आपको सिंपल 10th 6 से लेके और 10th के अंदर जितने भी चैप्टर्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, उसी से अब संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर मैं मैथमेटिक्स की सिंपल बात करूं, अगर गणित की बात की जाए दोस्तों, तो ज़्यादातर जो क्वेश्चन गणित में आते हैं वह ट्रिगो से आते हैं दोस्तों। चलिए मैं हिंदी में लिखता हूं, त्रिकोणमिति। अगर इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न की बात की जाए तो त्रिकोणमिति, इसके अलावा नियामक ज्यामिति, इसके अलावा दोस्तों नियामक ज्यामिति हो गए, और कुछ अलजेब्रा से भी आपको प्रश्न आएंगे, जो बीजगणित द्विघात समीकरण से संबंधित दोस्तों इसमें प्रश्न आते हैं। इसके अलावा दोस्तों कुछ ज्यामिति से भी प्रश्न आते हैं, ज्यामिति। अगर इसके अलावा मैं बात करूं दोस्तों, ये मेन टॉपिक्स है, त्रिकोणमिति, नियामक ज्यामिति, बीजगणित, अलजेब्रा और ज्यामिति। इसके अलावा दोस्तों आपको जो है ना क्षेत्रमिति से भी प्रश्न आएंगे, क्षेत्रमिति से भी प्रश्न आएंगे, जिसमें सर्कल हो गए, क्यूब हो, वृत्त हो गए, घन हो गए, घनाभ हो गए, बेलन हो गए, शंकु हो गए, गोला हो गए, यानी जो भी मेंसुरेशन से संबंधित चैप्टर्स है उससे भी प्रश्न आते हैं। अगर जो मैं बात करूं दोस्तों, अगर जो एक जो कमर्शियल मैथ होते हैं, कमर्शियल मैथमेटिक्स की बात की जाए तो इसमें आपको दोस्तों रेशियो से भी क्वेश्चन मिलेगा, अनुपात समानुपात से भी प्रश्न आएंगे। इसके साथ साथ आपको आयु से भी प्रश्न देखने को मिलेगा। इसके साथ दोस्तों आपको SI और CI दोनों से प्रश्न मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूं तो स्क्वायर रूट से भी आपको प्रश्न मिलेंगे देखने को। इसके अलावा मैं बात करूं दोस्तों तो आपको सिंपल, ये तो हो गया सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। इसके अलावा दोस्तों आपको जो है एलिगेशन, ये दोस्तों एलिगेशन से भी प्रश्न मिलेंगे देखने को। इसके साथ साथ आपको दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका आता है, जो क्या बोलते हैं उसको दोस्तों, एलिगेशन के अलावा दोस्तों आपको स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, इसके अलावा आपको नंबर प्रॉब्लम, जो दोस्तों नंबर प्रॉब्लम से भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं दोस्तों इसके सिलेबस की, तो आप परसेंटेज का भी क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिलते हैं, परसेंटेज से भी क्वेश्चन मिलेंगे, आपको प्रॉफिट एंड लॉस के भी क्वेश्चन मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ इसमें जो प्रश्न आते हैं, ट्रेन से प्रश्न आते हैं, बोट से प्रश्न आते हैं। इसके साथ साथ टाइम एंड वर्क के भी प्रश्न आएंगे। इसके साथ साथ दोस्तों टाइम एंड डिस्टेंस से भी प्रश्न आएंगे। अगर मैं बेसिकली छोटे छोटे शब्दों में अगर बात करूं दोस्तों, तो पूरी एडवांस मैथ्स के साथ साथ जो कॉमर्शियल मैथ्स होते हैं ना, वो सारे चैप्टर से कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको इसके अंतर्गत देखने को मिलेंगे। अगर मैं बात करूं मैथ, तो दोस्तों हालांकि ये प्रश्न जो है ना ज़्यादा टफ नहीं आते हैं दोस्तों, ये सारे के सारे प्रश्न बिल्कुल सिंपल और इजी वे में सॉल्व होने वाले होते हैं। क्योंकि अगर आप दोस्तों मैं बात करूं तो ये प्रश्न इतने आसानी से सॉल्व होते हैं, क्योंकि यह 10th लेवल का एग्जाम है और एक कोई बहुत बड़ा टफ एग्जाम नहीं है दोस्तों। ये जो एग्जाम्स होते हैं वह सिंपल एक एंट्रेंस टेस्ट पास करना है विद्यार्थियों को। इसके लिए
ये सारे मतलब चैप्टर तो बहुत पूरे मैथमेटिक्स का इसमें शामिल होते हैं, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही सिंपल इसमें पूछे जाते हैं। अगर ये तो मैथमेटिक्स की बात हो गई, जिसमें आपको अगर मैं इन शॉर्ट बात करूँ दोस्तों, तो सिंपल आपको एडवांस मैथमेटिक्स का पूरा चैप्टर और कमर्शियल मैथ भी पढ़ना पड़ेगा। अगर मैं सामान्य विज्ञान की बात करूँ दोस्तों, अगर सामान्य विज्ञान की बात की जाए तो इसमें कौन कौन से चैप्टर से प्रश्न आएंगे, तो सबसे पहले दोस्तों आपको प्रकाश चैप्टर को अच्छे से कमांड करना पड़ेगा, जिसमें प्रकाश का प्रवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, मानव नेत्र, लेंस, दर्पण, इससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं वो आपको कंप्लीट करके रखना पड़ेगा। इसके बाद विद्युत धारा, जी दोस्तों विद्युत धारा, करेंट, इलेक्ट्रिसिटी से भी प्रश्न आते हैं। इसके बाद इसमें चुंबकत्व से भी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो मोशन, जी दोस्तों गति से भी आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। मोशन के अलावा अगर मैं बात करूं तो गुरुत्वाकर्षण, जी दोस्तों गुरुत्वाकर्षण जो ग्रेविटेशनल चैप्टर्स हैं उससे भी आपको प्रश्न, ये फिजिक्स की बात हो रही है दोस्तों, फिजिक्स की बात हो रही है। गुरुत्वाकर्षण के अलावा अगर मैं बात करूं दोस्तों तो इसमें जो है कुछ और ऐसे भी चैप्टर्स जैसे कार्य ऊर्जा शक्ति, ये 9th का चैप्टर है दोस्तों, कार्य ऊर्जा और शक्ति, ये भी इस चैप्टर से भी आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। अगर मैं बात करूं थोड़ा सा अगर केमिस्ट्री की बात की जाए दोस्तों, तो सबसे पहले तो इसमें आपको समीकरण से संबंधित प्रश्न आएंगे, इक्वेशन, बैलेंस वैलेंस करने वाला। इक्वेशन के अलावा इसमें अम्ल, भस्म और क्षार से भी आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसके अलावा वही पीएच मान से संबंधित कुछ प्रश्न यहाँ पे आते हैं। अगर मैं बात करूँ दोस्तों, ये केमिस्ट्री में अम्ल, क्षार, भस्म हो गया। इसके अलावा दोस्तों अगर केमिस्ट्री की बात की जाए तो कुछ दोस्तों यहाँ पे जो है इसमें चैप्टर आवर्त सारणी, जी दोस्तों आवर्त सारणी यानी पीरियोडिक टेबल से भी आपको प्रश्न इसके अंतर्गत देखने को मिलेंगे। अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ तो ऑक्सीकरण, ये सारे चैप्टर्स के नाम है दोस्तों, ऑक्सीकरण और अवकरण, इससे भी आपको प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। अगर मैं नेक्स्ट चैप्टर की बात करूं तो मोल कंसेप्ट, जी दोस्तों मोल संकल्पना से भी आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। अगर मैं नेक्स्ट टॉपिक की बात करूं तो मोटा अगर बात करें ना, तो जो भी 9th का और 10th का जो इंक्लूड केमिस्ट्री के जो भी चैप्टर्स है उससे संबंधित आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। अगर मैं बात करूं दोस्तों बायोलॉजी की, ये तो केमिस्ट्री था। अगर मैं बायो की बात करूं दोस्तों तो बायोलॉजी में आपको सिंपल दोस्तों ज़्यादा इसमें बायोलॉजी से क्वेश्चन आते नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मैं बात करूं तो आपको मानव का पाचन तंत्र, ये पाचन तंत्र से ज़रूर क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद हमारा जो है पाचन तंत्र के अलावा श्वसन तंत्र से संबंधित प्रश्न भी आएंगे। और इसके बाद प्रजनन तंत्र, जी हाँ दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हो जाते हैं। प्रजनन तंत्र यानी मेल और फीमेल दोनों वाले प्रजनन तंत्र से संबंधित रिप्रोडक्टिव सिस्टम से आते हैं। इसके अलावा कुछ कोशिका से संबंधित प्रश्न आते हैं, कोशिका से संबंधित प्रश्न भी आते हैं। इसके अलावा मैं बात करूं दोस्तों तो जीवों, जी हाँ दोस्तों जीवों का वर्गीकरण यानी जीवों का क्लासिफिकेशन से भी प्रश्न आते हैं। अगर मैं नेक्स्ट टॉपिक की बात करूं दोस्तों, अगर बायोलॉजी की बात की जाए तो एक चैप्टर है दोस्तों 10th क्लास में, नियंत्रण एवं समन्वय। इसके अलावा पर्यावरण से भी प्रश्न आते हैं। अगर मैं नेक्स्ट बायोलॉजी की चैप्टर की बात करूं दोस्तों तो इसके साथ साथ कुछ ऐसे भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जैसे आविष्कार, जैसे पेनिसिलिन के आविष्कार किसने किया, रेबीज की टीका की खोज, आविष्कार एवं आविष्कारक, इन सारे टॉपिक से भी आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों आपको जरूर से जरूर ये प्रजनन तंत्र वाले चैप्टर्स को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इसके साथ मानव मस्तिष्क, जी हाँ दोस्तों मानव मस्तिष्क के साथ हृदय, इसके साथ किडनी, इसके साथ जो है पेट, अगर मैं किडनी, ये सारे जो कान, अगर मैं मानव ईयर की बात करूं, आई की बात करूं आँख के, तो
तो ये सारे जो ऐसे फैक्ट है ना दोस्तों, इससे आपको जरूर से जरूर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो ये हो गए यहाँ पे 50 प्रश्न मैंने मैथमेटिक्स का डिस्कस किया, उसके साथ साथ सामान्य विज्ञान का भी मैंने प्रश्न को डिस्कस करने का प्रयास किया। अगर मैं बात करूं जीके की, जी हाँ दोस्तों, यह थोड़ा सा 10th वाले विद्यार्थियों के लिए ये दोनों चैप्टर्स तो आसान है दोस्तों, क्योंकि अक्सर जो भी स्टूडेंट है वो 9th पढ़ते ही पढ़ते हैं, 9th के अलावा 10th में आते हैं, और सिंपल जो कमर्शियल मैथ है वो अभी दोस्तों जरूर से जरूर पढ़ते ही हैं। लेकिन अगर जीके की बात की जाए तो इसका सिलेबस थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। अगर सामान्य ज्ञान की बात की जाए दोस्तों, सामान्य ज्ञान की बात हम करें तो इसमें सबसे पहले आपको इतिहास से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इतिहास। और इतिहास में दोस्तों वो तीनों, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास और प्राचीन इतिहास, तीनों इतिहास के चैप्टर से, वर्ल्ड की हिस्ट्री से आपको क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेंगे। इसके अलावा भूगोल से भी आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। भूगोल में वही भारत का भूगोल और विश्व के भूगोल से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसके साथ भारतीय संविधान, ये दोस्तों यहाँ से भी आपको प्रश्न जो है देखने को जरूर से जरूर भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से देखने को मिलेंगे। इसके साथ कुछ 2-4 प्रश्न अर्थशास्त्र से भी आपको जरूर से जरूर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों ये इतिहास, ज्योग्राफी, भारतीय संविधान, अर्थशास्त्र के अलावे यह जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं सामान्य ज्ञान के, वह विविध होते हैं। दोस्तों आपको जरूर से जरूर विविध की तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप हिस्ट्री नहीं भी पढ़ते हैं, ज्योग्राफी नहीं भी पढ़ते हैं, अगर आप सिंपल अगर विविध पे टॉपिक पे कमांड कर लेते हैं, जिसमें लंबा बड़ा, लंबा छोटा, सबसे पहला, इस टाइप के जो भी प्रश्न होते हैं, यानी कि भारत का सबसे लंबा नदी कौन है, विश्व की सबसे लंबी नहर कौन है, इस टाइप के प्रश्न होते हैं। सबसे पहला प्रमुख स्मारक, इसके अलावा संसद, प्रमुख देशों के संसद, अगर प्रमुख देशों की संसद की अगर बात की जाए, संसद। इसके अलावा मतलब जैसे जापान का डाइट होता है ना, मतलब संसद के नाम या राज्य और राजधानी, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, राज्य एवं राजधानी। ये दोस्तों आपको तो अपने यानी भारत के राज्य और राजधानी को तो जरूर से जरूर याद करने पड़ेंगे। इसके साथ विदेशों की भी राजधानी आपको याद करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं दोस्तों तो कुछ ऐसे भी है ना, जैसे देश और मुद्रा, यानी ये ऐसे कुछ टॉपिक है विविध के, अगर जिसको आप कमांड कर लेते हैं तो आप बिल्कुल फ्री में, जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख सकते हैं, बिल्कुल फ्री में आप ITI कैट 2023 में अपना नामांकन करा के एक सीट सुनिश्चित कर सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि यह सारे जो टॉपिक है जिसको आप जरूर से जरूर कवर करेंगे, और मैं भी इससे संबंधित वीडियो आप लोगों के लिए जरूर लाऊंगा। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिए।